हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल जीएस टैंकर। तो आज हम लोग इतिहास में विदेशी आक्रमणकारी और भारत में उनका आगमन के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सिकंदर भारत में किस वर्ष आया था? तो सिकंदर भारत में 326 ईसा पूर्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिकंदर और पोरुस, यहाँ पोरो नहीं पोरुस होगा, सिकंदर और पोरुस राजा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था हाइडेस्पेस का युद्ध, झेलम नदी के किनारे, जिसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। यहाँ बेबीलोन होगा, बाबू लिखा गया गलत से। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सिकंदर भारत आने के समय कौन सा मगध शासक था? तो सिकंदर के भारत आने का समय यहाँ का शासक था घनानंद। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत पर यूनानी आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत पर यूनानी आक्रमण का नेतृत्व सिकंदर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस यूनानी सेनापति ने सिकंदर की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया था? तो ये किया था सेल्यूकस। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा प्रदेश प्राप्त किया था? ये प्राप्त किया था कंधार, जो कि अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि किसने करवाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि कौटिल्य ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस मौर्य सम्राट के दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 10 है, शकों का भारत में प्रवेश कब हुआ था? तो शकों का भारत में प्रवेश हुआ था सेकंड ईसा पूर्व शताब्दी में। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, शकों ने भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेश किया था? तो शकों ने भारत में सबसे पहले सिंध में प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, शकों को भारत से सबसे पहले किसने हराया था? तो शकों को भारत से सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुषाणों का सबसे महान शासक कौन था? तो कुषाणों का सबसे महान शासक था कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 14 है, कनिष्क ने किस धर्म का समर्थन किया था? तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 16 है, हुन किस क्षेत्र से भारत आए थे? तो हुन आए थे तुर्किस्तान से। क्वेश्चन नंबर 17 है, हुनों का प्रमुख शासक कौन था? प्रमुख शासक का नाम क्या था? तो हुनों के प्रमुख शासक का नाम था तोरमान। क्वेश्चन नंबर 18 है, हुनों को किस गुप्त शासक ने पराजित किया था? तो हुनों को किया था, हुनों को स्कंद गुप्त ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरबों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस सदी में किया था? तो अरबों ने भारत पर प्रथम आक्रमण 8वीं सदी में किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अरबों का पहला आक्रमण भारत पर कहाँ हुआ था? तो अरबों का पहला आक्रमण भारत पर सिंध में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस शासक को पराजित किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने ताहिर नाम के शासक को पराजित किया था। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, मह, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था?
तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किस मंदिर पर था? तो महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था, जो कि 1025 ईसा पूर्व में इसने किया था। 1025 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, सोमनाथ कहाँ है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, महमूद मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था और दूसरा आक्रमण 1178 में किया था। कब? क्वेश्चन नंबर 28 है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच सीधे युद्ध का उल्लेख किस ग्रंथ में नहीं मिलता? इस ग्रंथ में नहीं मिलता। इस ग्रंथ में नहीं मिलता, ये इसका हो जाएगा इंडिका। इस ग्रंथ में मिलता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिलता है होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्रीक लेखक एरियन ने किसके अभियान का विवरण दिया है? तो ग्रीक लेखक एरियन ने सिकंदर सिकंदर के अभियान का विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, शक शासक रुद्रदामन के प्रसिद्ध अभिलेख कौन से है? तो शक शासक रुद्रदामन के प्रसिद्ध अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 34 है, हुण शासक मिहिरकुल किस धर्म के विरोधी थे? तो हुण शासक मिहिरकुल बौद्ध धर्म के विरोधी थे। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? तो कुषाणों की राजधानी थी पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कुषाण काल में कौन सा कला शैली विकसित हुई थी? तो कुषाण काल में गांधार कला शैली विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, अलबरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु यहाँ अफगानिस्तान में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? तो गजनी वंश की स्थापना सबुक्तगीन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच युद्ध पेशावर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने भारत पे 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट के समय आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के समय आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, नादिर शाह ने दिल्ली में कौन सी भीषण घटना की थी? तो नादिर शाह दिल्ली में कत्लेआम की घटना की थी। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, नादिर शाह ने भारत से कौन सा प्रसिद्ध हीरा लूटा था? तो नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा लूटा था। क्वेश्चन नंबर 45 है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था
अहमद शाह दुर्रानी। इसका नाम था अहमद शाह दुर्रानी। क्वेश्चन नंबर 46 है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली भारत पर 9 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। पहली पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में और पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अब्दाली के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली को किससे सहायता मिली थी? तो ये मिली थी शुजाउद्दौला व रोहिलों से। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।